हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई पॉइंट्स। सीएसई पॉइंट्स में हम लोग फिजिक्स के सीरीज को देख रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस वन लाइनर लिए हुए हैं, तो आइए ये सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। किससे अधिक होता है? विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट सबको देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में किया जाता है प्रयोग। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या फिर ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत, क्या बोल रहा है? सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है एक्स किरण का। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में करते हैं? कैंसर के इलाज का पता लगाने में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी है संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी लिया था। आप लोगों को अगर वीडियो देखे होंगे, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है। क्या बोल रहा है? ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है जबकि मुख्य रूप से क्या रहता है? नाइट्रोजन उसमें रहता है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? शिकागो में बनाया गया था। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8। जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नित्यांक, जिसको कि जी से डिनोट किया जाता है, का मान कितना होता है? 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। जी की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर है। ध्रुवों पर जी का मान महत्तम मतलब कि सबसे अधिक तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है। क्या बोला है? जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है।
पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। क्या बोल रहा है? पारा जो है थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री होता है। क्या बोल रहा है? केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 74% हाइड्रोजन होता है, 25% हीलियम होता है और 1% अन्य तत्व रहता है। नेक्स्ट पॉइंट सबको देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या बोल रहा है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्या बोलता है? पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण जल का क्वथनांक भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। मतलब गर्मी जब ऊष्मा मिलती है पटरी को तो वह थोड़ी सी साइज में बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। क्या बोल रहा है? जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। साबुन के बुलबुला व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। कितनी है? 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। ग्रह को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। क्या बोल रहा है? जिस स्थान पे द्रव का वेग अधिक होगा वहाँ दाब कम होगा। ये किसका प्रमेय है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार ये कहा गया है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। क्या बोल रहा है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म। क्या बोल रहा है? साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म
परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरता है। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। मैक नंबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जहाज़ों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा क्या होगा? E=mc² होता है। अगर ये सारे क्वेश्चंस के लेवल आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नमन कोण किसको कहते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। क्या बोल रहा है? किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों पॉइंट कंफ्यूज नहीं करना है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध फ्यूज टीन का बना होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्राकृतिक चुंबक फेरस लॉ ऑक्साइड। क्या बोल रहा है? प्राकृतिक चुंबक फेरस लॉ ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Fe3O4, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। फेरस लॉ ऑक्साइड का आकार जो है निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर और माइक्रोफोन। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। कैथोड किरणों का वेग, क्या बोल रहा है? कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है। एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाती है। क्या बोल रहा है? एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर को दर्शाता है तथा दक्षिण दक्षिण को ही दर्शाता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या बोल रहा है? बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या बोल रहा है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत रंग
क्या बोल रहा है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन का बराबर होता है। क्या बोल रहा है? उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार जो है सबसे अधिक निर्वात में होता है। नेक्स्ट पॉइंट सबको देख लीजिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या बोल रहा है? न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? 18 डिग्री होता है। पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पानी में तैरता है। क्या बोल रहा है? बर्फ का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पानी में तैरता है। वह कौन? बर्फ पानी में तैरता है। सर्वाधिक आघातवर्धी धातु क्या है? सोना है। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घटता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर उसका घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, बर्फ की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। क्या बोल रहा है? चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें। थैंक यू।